हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, नहा धोकर आ गई हूँ मैं किचन में और आज मैं खाना नहीं बना रही हूँ मीशू जी के लिए। आज मैंने सोचा कि कभी कभी होता है ना गाइस कि कभी कभी खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं होता। तो आज मेरा सेम वही हाल हो रहा था। मेरा ना कुछ बनाने का मन था और ना ही कुछ खाने का मन था। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो नाश्ते में इनको देना ही पड़ेगा। खाना तो फिर भी हॉस्पिटल में मैस से कर लेते हैं, ऑर्डर खा लेते हैं जब मैं घर पर खाना नहीं बनाती हूँ या कुछ ऐसे, मतलब कि हम कहीं बाहर गए हैं, रात को लेट हो गए, नहीं आ पाए, मतलब आए और लेट हो गए, नहीं उठ पाई मैं सुबह को। तो फिर ये अपना क्या करते हैं, हॉस्पिटल में ही मैस से खाना ऑर्डर कर लेते हैं और खा लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ब्रेड मंगाई जाए। मतलब मैं बाहर का नाश्ता बहुत कम यूज़ करती हूँ गाइस, ये ब्रेड वगैरह बहुत कम करती हूँ। ज़्यादातर मैं घर का ही, मतलब घर पर ही बनाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मीशू जी को पसंद नहीं है ज़्यादा बाहर का। तो मैंने सोचा तो चलो कोई बात नहीं, क्यों ना आज ब्रेड ही सेक ली जाए। तो मैंने ब्रेड मंगाई और यहाँ पर मैं ब्रेड को पैन में डालकर हल्का सा घी लगाकर उन पर मैंने डाला ये शुद्ध गाय का देसी घी, और इनको मैं सेक रही हूँ अच्छे से। ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करूँगी क्योंकि फिर ज़्यादा क्रिस्पी तब अच्छी लगती है जब इनके अंदर किसी चीज़ की फीलिंग वगैरह हो। वैसे तो ये नॉर्मली अच्छी लगती है घी लगा करके। तो मैं यहाँ पर इनको हल्का हल्का सा बस ऐसे ही सेक रही हूँ, ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करूँगी। तो गाइज़, ऐसा होता है ना, कभी कभी खाना बनाने का मूड भी नहीं होता और कुछ भी करने का मन नहीं होता। और गर्मियों के टाइम में ये चीज़ नोटिस की होगी आपने कि थोड़ा मतलब आलकस भी कुछ ज़्यादा ही आता है। गर्मी के टाइम पे ऐसा मन करता है कि कुछ करो ना, बस बैठे रहो, बस ऐसे, मतलब एक बार तो बैठने में भी मतलब बहुत ज़्यादा आलकस सा आता है, ऐसे होता है ना। मेरे साथ ये चीज़ गर्मियों के टाइम पर ही होती है। पर फिर भी जितना वो है कि अगर आप अपने मन में सोचोगे कि नहीं हमें नहीं करना, तो वो नहीं कर पाओगे। अगर आप मन में सोचोगे ना कि नहीं मुझे करना ही है, चाहे कितना भी क्यों ना मुझे आलस आ रहा हो, करना ही है, तो वो हो जाता है। मतलब ये एक चीज़ हमारे माइंड की थिंकिंग है कि हमने किसी चीज़ को सोच लिया ना कि ये गलत है, गलत है, चाहे वो सही भी क्यों ना हो, तो वो गलत ही बोली जाएगी, मतलब अपने माइंड के अकॉर्डिंग। और अगर वो सही है तो सही है। तो सब चीज़ हमारे माइंड से स्टार्ट होती है। हम अपने माइंड को जिस तरह से बनाते हैं वो वैसे ही सेट हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। और गाइज़, आप लोगों को पता है कि बिना इलायची के मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इलायची के साथ ही मतलब चाय पीनी पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इलायची का टेस्ट चाय में। और गाइज़, आज मैं आप लोगों को कुछ अजीब सी लग रही हूँ, बताइए किस चीज़ से मैं आप लोगों को थोड़ा सा अजीब सी लग रही हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि मैं थोड़ा किस चीज़ में अलग सी लग रही हूँ, क्या नहीं पहना मैंने, क्या नहीं किया मैंने। चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो गाइज़, आप लोगों ने देखा होगा मेरे कान में ईयरिंग नहीं है ना। तो मैं इसी चीज़ से थोड़ा सा अजीब सी लग रही। वो क्या है ना, हनु मेरे पास आता है तो बार बार ना वो गोल्ड के हैं, वो खींचता रहता है उनको। तो वो उसने खींच खींच के ना लूज़ कर दिया है। वो एक बार मेरा छत पे निकल गया, वो मैंने उठा लिया, फिर कल वो बाथरूम में निकल गया। तो फिर अब मुझे उसको सही कराना पड़ेगा। मैंने उसको रख दिया उठा के, मैंने नहीं पहना। मैंने कहा जब ये ठीक हो जाएगा मैं तभी इसको पहनूंगी, अदरवाइज़ घर में तो 2 बार गिर के वो मिल भी गया। कहीं बाहर गिर गया ना गाइस तो मिलेगा नहीं। और फिर आप लोगों को पता है कि सोना, बोलते हैं ना पुरानी कहावत है कि सोना ना तो पाया हुआ अच्छा होता है और ना ही खोया हुआ अच्छा होता है। तो मैंने रख दिया। और वैसे भी मुझे गर्मियों के टाइम में ना हर चीज़ से एलर्जी हो जाती है गाइस, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो कैसी भी चीज़ हो, मेरी लगती है। मेरी स्किन इतनी गंदी है ना गाइस, बहुत ज़्यादा गंदी है। मेरी स्किन पे ना दाने हो जाते हैं हल्के हल्के छोटे से। गाइस, मैं गर्मियों के टाइम में चूड़ियाँ भी नहीं डाल सकती ज़्यादा, बैंगल्स प्लास्टिक वाली होगी तो मैं डाल लूँगी, वो भी बहुत कम, 1-2। और लोहे वाली, और ये जो आजकल एल्युमिनियम वाली चली है ना, वेलवेट वाली, इनमें नीचे एल्युमिनियम होता है, इनसे तो मेरे पूरे दाने निकल जाते हैं हाथों पर। ये बस मैंने, आपने देखा होगा मैंने हाथ में ये एक कड़े डाल रखे हैं, कांच वाले हैं इसीलिए डाल रखे हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि शादी होने के बाद भाई खाली हाथ नहीं रखने चाहिए। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, नहीं होता। मेरी स्किन बहुत गंदी है, बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो गाइज़, यहाँ पर देखिए दोनों बाप बेटे सोए हुए हैं, अभी तक भी नहीं उठे हैं। मीशू जी हमेशा लेट ही उठते हैं, इनका टाइम होता है 8 बजे, और ये 8 बजे के बाद ही उठते हैं। तो मैं इनको उठाती भी रहती हूँ, ये नहीं उठते। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं,
ये नहीं उठ रहे तो कोई बात नहीं, आज मैं ही नाश्ता पहले कर लेती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पर फिर मैं करने लग गई थी, मैं मतलब मुझे कहीं जाना पड़ गया तो मैंने कपड़े चेंज किए, हनु को भी लेके गई थी। तो फिर मैं इन्होंने बोला कि आज मेरे कपड़े पड़े हुए हैं आयरन के लिए बहुत सारे, तो प्रेस कर देना। फिर मैं कपड़ों पर प्रेस करने लग गई थी। ये हॉस्पिटल जा कर के आ चुके थे, ये शाम के टाइम का है गाइज़। तो मैं यहाँ पर इनके कपड़ों पर प्रेस कर रही थी, क्योंकि रोज़ रोज़ देखो नहीं हो पाता है कि मतलब एक एक जोड़े पर प्रेस नहीं हो पाता। जब 3-4 इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो मैं इनके कपड़ों पर प्रेस कर देती हूँ गाइज़ 3-4 इकट्ठे होने के बाद। और ये नीशू जी और हनु घूम रहे थे बाहर, कभी अंदर कभी बाहर ऐसे घूम रहे थे, क्योंकि इन लोगों को क्या है ना, ये एक जगह टिकते नहीं हैं कभी भी आराम से। इनको हमेशा नीचे ऊपर दोनों के दोनों ऐसे ही हैं, जैसे बाप वैसे बेटा घूमते ही रहते हैं। तो बाहर हल्का हल्का अंधेरा भी हो गया था। आज खाना मुझे जो कुछ ज़्यादा नहीं बनाना था, सिर्फ रोटी डाल दी थी, क्योंकि सब्ज़ी रखी हुई थी मैंने सुबह बनाई थी। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं आप मत बनाओ, आज यही खा लेंगे। तो आज सब्ज़ी मुझे नहीं बनानी थी, सिर्फ रोटी बनानी थी। तो मैं यहाँ पर करने लग गई अपने प्रेस। देखो गाइस, ये मतलब सभी हाउसवाइफ का ये है कि मतलब एक एक जोड़े पे रोज़ कौन प्रेस करता है। जब 2-3 इकट्ठे हो जाते हैं, जब निकाल देते तो मैं कर देती हूँ इतना, मतलब फिर वो चलते रहते हैं, फिर इतना दूर हो जाते हैं, फिर उन्हें धो करके उन पर प्रेस करती हूँ। तो मेरा ऐसे ही है, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो ये फिर से आ गए अंदर, कहना कि मतलब हनु ना ड्यूटी से आने के बाद मतलब उनको उसको क्या है, वो उसके पापा जब ड्यूटी पे होता है तो वो दिन में को कम से कम 3 से 4 बार अपने पापा को फ़ोन करवाता है। ऐसे बोलता है मम्मा बात, पापा बोलता है मम्मा मुझे पापा से बात करा दो। वो कम से कम गाइस दिन में को 3 से 4 बार जब तक अपने पापा से बात नहीं कर लेता और शांति से नहीं बैठता, और पूछता हमेशा एक ही बात है, हेलो पापा कहाँ हो आप। हमेशा बस एक ही बात पूछेगा, फिर उसके बाद बोलेंगे मैं ड्यूटी, तो भी बोलेगा। तो उसको लगता है ना स्कूल जाता था उसको चिप्स चॉकलेट डायपर, तो वही बोलेगा पापा चिप चॉकलेट डायपर, कि वो लेके आना, बस मुझे वही चाहिए। फिर मैंने इसको एक दिन बोला, एक दिन मैंने पूछा हनु आप क्या खाओगे, तो हनु बोला मम्मा चिप्स चॉकलेट जेली। मैंने बोला बाबू इतनी सारी चीज़ें नहीं खाते ना, आप एक चीज़ बोलो इनमें से कोई खाओगे। तो उसने बोला, मेरे बच्चे ने एकदम से मम्मा चिप्स। ओके मम्मा ज़्यादा नहीं, मैंने कहा नहीं। मतलब वो तब से यही बात बोल रहा है बार बार कि मम्मा ज़्यादा नहीं बस चिप्स। उसको समझ में आ गया कि मम्मा ने बोला कि इतनी सारी चीज़ नहीं, तब से बोला मम्मा बस चिप्स, ओनली चिप्स और ज़्यादा नहीं, ऐसे बोल रहा है। बताइए छोटे मतलब बच्चों का वो होता है ना कि देखो दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका जो माइंड होता है ना, एक समझ लो कि आप एक कोरा कागज़ होता है जिस पे कुछ भी नहीं लिखा होता, उसमें आप जो लिख दोगे, मतलब एक मैं आपको एग्जांपल दे करके समझा रही हूँ, उसमें आप जो लिख दोगे ना वही वो करता है। तो छोटे बच्चे का माइंड इतना वो होता है ना कि आप उसको जैसा बोलोगे ना वो वैसा एकदम से कैच कर लेता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइज कि आप अच्छा बोल रहे हो या आप गलत बोल रहे हो। तो वो वही चीज़ें फिर सुनता है, सीखता है और उसी के अकॉर्डिंग सबको फिर जवाब देता है। और मेरा मानना ये है गाइस कि जिनके भी घर में, ऑलमोस्ट सभी के घर में छोटे बच्चे होते होंगे, आपके घर में भी है, मेरे घर में भी है, सबके घर में भी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ में पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव कमेंट करें, उनके सामने पॉजिटिव ही बोले, कुछ नेगेटिव ना बोले, जिससे कि आपका बच्चा अगर नेगेटिव चीज़ों को सुन करके वो चीज़ फिर अप्लाई ना करे खुद पर ना दूसरों पर कि वो गलत बोल रहा है। तो कभी भी छोटे बच्चों के सामने आपस में, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, बहुत के हस्बैंड वाइफ आपस में बच्चों के सामने लड़ाई करते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ ना कि मैं हनु नीशू जी मुझे ऐसे थोड़ा सा मतलब ऐसे प्यार से में गुस्से से में डांट रहे थे, तो उसको लगा कि लड़ाई कर रहे हैं, तो उसने अपने पापा को ना बैट मारा। उसको ऐसे जब भी लगता है ना तो वो ऐसे करता है, तो वो ये ना, पर हम मजाक करते हैं, हम सीरियसली नहीं लड़ते, उसको लगता है लड़ रहा है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी गाइस कि बच्चों के सामने मत लड़ा करें, मतलब बच्चों को झगड़ों वगैरह से दूर रखना चाहिए, तभी उनका माइंड सही रहेगा और वो भी सही बोलेंगे, सारी चीज़ हर चीज़ करेंगे। तो वो कभी भी बच्चों के सामने लड़ाई ना करें। बच्चों भी कुछ बहस जो भी करनी है आप पर्सनल आराम से प्यार से बैठ करके अपना सॉल्व कर लीजिए, लेकिन बच्चों के सामने ना करें, क्योंकि बच्चा फिर देखेगा ना, फिर वो वैसा ही बोलता है, उसके माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब बच्चे फिर ख़राब। वही आप लोगों को पता है कि झगड़ी लड़ाई से कोई भी सही नहीं होता। तो गाइस ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना